हमारा जो भी धर्म है, वनवासी अनेक प्रकार की आस्थाओं से अपना जीवन ज्ञापन कर वनवासियों के जो भेद पैदा कर रहे हैं। आज का ये हमारा सम्मेलन कोई वनवासी भाई, कोई जनजाति का परंपराओं के साथ खिलवाड़ और वनवासी कल्याण आश्रम, वनवासी कल्याण परिषद में, मैं तो गुजरात से आता हूं, मुझे मालूम है, वनवासी कल्याण आश्रम और जनजाति सुरक्षा मंच विशाल कुंभ में यहाँ देख रहा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है। अद्भुत दृश्य देखने का आपने मुझे अवसर दिया है। आपको कहते हैं वनवासी, हिंदुस्तान में जंगल बढ़ रहा है कम हो रहा है, घटता जा रहा है ना, तो सब में लिखा हुआ है कि भैया जहाँ जंगल है वहाँ आप लोग रहो, जहाँ जंगल नहीं है आप लोग जाओ, निकलो वहाँ से, आपकी तो कोई जगह नहीं। तो आपको वनवासी बना दिया और फिर जंगल को काटने लग गए। जब जंगल खत्म हो जाएगा फिर आप लोग मजदूरी करोगे। मगर अगर आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया तो फिर सवाल उठता है कि हमारा जंगल है, कैसे काट रहे हो, कैसे ले रहे हो, हमारा जल है, हमारी जमीन है, कैसे ले रहे हो, बिना पंचायत के पूछे कैसे ले रहे हो, धमका के कैसे ले रहे हो, ये सारी बातें शुरू हो जाती है। इसीलिए ये चाहते हैं कि आप लोग वनवासी बनो, अपना हक मत मांगो, अपने बच्चों के लिए शिक्षा मत लो, आप लोग या जंगल में रहो और जब जंगल खत्म हो जाएगा फिर मजदूरी। ये हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि इस देश में जितनी जगह दूसरे लोगों को मिलती है उतनी आपको मिले, बेहतरीन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में आपके बच्चे पढ़े, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में आपके लोग काम करें, आपके बच्चे काम करें। जब सीईओ की लिस्ट निकाली जाए उस लिस्ट में आदिवासी नाम दिखे, ऐसा भविष्य हम चाहते हैं। यही लड़ाई। और आप आज की जो ये पत्रकार वार्ता है, ये सिर्फ एक पत्रकार वार्ता नहीं है, ये जो पूरे देश में एक षड्यंत्र रचा जा रहा है आदिवासियों के खिलाफ, उनकी अस्मिता के खिलाफ, उनकी पहचान के खिलाफ, उसको उजागर करने का एक बहुत बड़ा अवसर है हमारे लिए। मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। 24 तारीख को, मतलब कि 2 दिन पहले, भाजपा ने एक आदिवासियों का समागम करा है, उनकी भाषा में वनवासियों का समागम। और इसमें पूरे देश से इन्होंने जो लक्ष्य रखा था कि हम 5 लाख लोगों को हर राज्य से लाएंगे और यहां पर 5 लाख लोगों को का एक बड़ा समागम होगा। पर हकीकत यह थी कि वहां से कुछ ही लोगों को यह लाभ आए और जिन लोगों को लाया गया वो पहला फुसला कर लाया गया। इस कार्यक्रम का नाम इन्होंने जनजातीय सांस्कृतिक समागम रखा, पर हकीकत में इसका आदिवासी समाज से कुछ भी लेना देना नहीं था, उनकी संस्कृति से कुछ भी लेना देना नहीं था, क्योंकि ये जो कॉर्पोरेट की लूट मची हुई है इस देश में, उस पर पर्दा डालने का एक प्रयास था। एक तरफ अंडमान निकोबार में, सेजीमाली में, हसदे में ये आदिवासियों के घरों पर, आदिवासियों के जंगल और पेड़ों पर बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हैं। एक तरफ जो भी आदिवासी आवाज उठाता है उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है और दूसरी तरफ संस्कृति का ढोंग करते हैं और उनकी जमीन पर कब्जा करते जा रहे हैं। मैं सबसे पहले उन सभी आदिवासी योद्धाओं को सलाम करता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम में जाकर आदिवासियों की आवाज को बुलंद करा और जो सच्चाई थी सबके सामने लाकर खड़ी कर दी। साथियों, भाजपा का आदिवासी संस्कृति से कुछ लेना देना नहीं है। उनका अगर लेना देना है तो आदिवासी जो जमीन पर बैठे हैं, जिसके नीचे खनिज है, उससे उनका लेना देना है। एक तरफ ये पद्मश्री बांटने का काम करते हैं। अभी कल परसों ही हमारी जो बहन है देव की अम्मा जी, उनको पद्मश्री दिया गया है। और क्यों दिया गया है? क्योंकि उन्होंने 3000 पेड़ लगाए। एक तरफ 3000 पेड़ लगाने पर पद्मश्री मिलता है और दूसरी तरफ जो कॉर्पोरेट करोड़ों पेड़ खत्म कर रहे हैं, जंगल खत्म कर रहे हैं, क्या आप उनको जेल में भेजेंगे? अगर संस्कृति बचानी है तो पहले उस जमीन को बचाओ जहां से ये संस्कृति उपजी है। अगर जंगल खत्म हो जाएंगे तो आदिवासी सिर्फ म्यूजियम तक सीमित रह जाएंगे। ग्रेट निकोबार आइलैंड में जब राहुल जी गए, इन्होंने बड़ी बड़ी बात कही बीजेपी वालों ने कि वो तो नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है, वो तो बहुत गलत कर रहे हैं राहुल जी। पर जब राहुल जी वहां गए, उन्होंने देखा कि वहां करोड़ों पेड़ काटे जाने वाले हैं। 1 करोड़ से ज्यादा अंडमान निकोबार में पेड़ काटे जाने वाले हैं। और मैं वहां 3-4 बार खुद होकर आया हूं, इसलिए सीधे बात करता हूं। वहां पर जो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बन रहा है और जो ये सिक्योरिटी की बात करते हैं, एक छोटे से क्षेत्र में ये चीजें हो सकती हैं। ग्रेट निकोबार की अभी आबादी है 8000 लोग, सिर्फ 8000, और इनका जो टारगेट है वहां पर 5 लाख लोगों को लाकर बसाने का है। क्या जरूरत है 5 लाख लोगों की? अगर आपको नेशनल सिक्योरिटी के सवाल है वो छोटे से क्षेत्र में हो जाएगी, पर नहीं, ये वहां पर टाउनशिप लाएंगे क्योंकि उससे पैसा आएगा। ये वहां पर अलग अलग कसिनो शुरू करेंगे क्योंकि पूरा आइलैंड अडानी खरीद लेगा और तब जाकर इनका जो लक्ष्य है वो पूरा होगा। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं, वो वीडियो देखिए और उसके बाद मैं बताऊंगा कि जो आदिवासी बनाम वनवासी का कितना बड़ा खेल ये लोग खेल रहे हैं। आप वीडियो चालू कीजिए। वनवासी कल्याण, जनजाति कल्याण कुंभ में वनवासी क्षेत्र में काम करने वाले जो वनवासी कुंभ यहाँ पर है, वो अगर ठान कर जाता है हमारा जो भी धर्म है, वनवासी अनेक प्रकार की आस्थाओं से अपना जीवन ज्ञापन कर वनवासियों के जो भेद पैदा कर रहे हैं। आज का ये हमारा सम्मेलन कोई वनवासी भाई, कोई जनजाति का परंपराओं के साथ खिलवाड़ और वनवासी कल्याण आश्रम, वनवासी कल्याण परिषद में, मैं तो गुजरात से आता हूं, मुझे मालूम है, वनवासी कल्याण आश्रम और जनजाति सुरक्षा मंच विशाल कुंभ में यहाँ देख रहा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है। अद्भुत दृश्य देखने का आपने मुझे अवसर दिया है। आपको कहते हैं वनवासी, हिंदुस्तान में जंगल बढ़ रहा है कम हो रहा है, घटता जा रहा है ना, तो सब में लिखा हुआ है कि भैया जहाँ जंगल है वहाँ आप लोग रहो, जहाँ जंगल नहीं है आप लोग जाओ, निकलो वहाँ से, आपकी तो कोई जगह नहीं। तो आपको वनवासी बना दिया और फिर जंगल को
काटने लग गए। जब जंगल खत्म हो जाएगा फिर आप लोग मजदूरी करोगे। मगर अगर आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया तो फिर सवाल उठता है कि हमारा जंगल है, कैसे काट रहे हो, कैसे ले रहे हो, हमारा जल है, हमारी जमीन है, कैसे ले रहे हो, बिना पंचायत के पूछे कैसे ले रहे हो, धमका के कैसे ले रहे हो, फिर ये सारी बातें शुरू हो जाती है। इसीलिए ये चाहते हैं कि आप लोग वनवासी बनो, अपना हक मत मांगो, अपने बच्चों के लिए शिक्षा मत लो, आप लोग या जंगल में रहो और जब जंगल खत्म हो जाएगा फिर मजदूरी करो। ये हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि इस देश में जितनी जगह दूसरे लोगों को मिलती है उतनी आपको मिले, बेहतरीन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में आपके बच्चे पढ़े, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में आपके लोग काम करें, आपके बच्चे काम करें। जब सीईओ की लिस्ट निकाली जाए उस लिस्ट में आदिवासी नाम दिखे, ऐसा भविष्य में यही लड़ाई। और आप जानते हो जो आपने कहा कि मेरे दिल में, मेरे परिवार के दिल में, कांग्रेस पार्टी में आपके लिए बहुत जगह है, प्यार है, मोहब्बत है। ये है विचार राहुल जी के।